देश में माहौल बहुत गर्म है और एक्चुअली गुस्सा भी बहुत है। गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है और सबसे अच्छी बात है कि देश की मैक्सिमम जनता जो है एकजुट है। अब इस एकजुटता के बीच में हमें बहुत सारे जो है ऐसे लोग मिलते हैं, दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आगे आ रहे हैं, जो कि खुलेआम पाकिस्तानी समर्थक हो रहे हैं। खुलेआम सरकार के खिलाफ तब जा रहे हैं जिस समय सवाल शायद नहीं उठाना चाहिए मेरी समझ से। अगर आपको सरकार से कोई गुज़ारिश है, अगर आपको सरकार से किसी तरीके का सवाल है, तो उसके लिए एक सही समय होगा। अभी समय अगर युद्ध का है, अभी समय अगर बदला लेने का है, तो पाँचों मुट्ठियाँ एक साथ जकड़ के पावरफुल तरीके से तैयार होनी चाहिए ताकि अगर दुश्मन का किसी भी तरीके का कोई भी वार होता है, तो उसका जवाब पूरी शक्ति के साथ दिया जा सके। लेकिन फिर आती है आपकी मीडिया आउटलेट्स, फिर आते हैं वैसे लोग जो सरकार पे सवाल उठाने के बहाने एक दूसरे तरीके का माहौल देश में जो है वो क्रिएट करने लग जाता है, जिसकी मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत शायद अभी नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक छोटा-सा आर्टिकल दिखाता हूँ, आर्टिकल तो क्या ही है, ये एक पोस्ट है फेसबुक पर, ये हिंदुस्तान टाइम्स का पोस्ट है। इसका फ़ोटो आप देख लें और मैं इसको एक बार पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तानी फैमिली इन दिल्ली फॉर सन्स हार्ट प्रोसीजर लीव इंडिया एज़ वीज़ा डेडलाइन एंड्स। और फ़ोटो दोबारा देख लीजिए। ये बच्चे को पकड़ के फादर रो रहा है। फ़ोटो डिपिक्टिंग हो सकती है, ओरिजिनल फ़ोटो ना हो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि हम इन पाकिस्तानी सूअर के बच्चों को अपने देश से इसलिए नहीं भगा रहे हैं कि हम किसी तरीके से निर्दयी हो गए हैं। हम इसलिए भगा रहे हैं क्योंकि हम उनके लिए ये हार्ट प्रोसीजर, ये हार्ट ट्रांसप्लांट, ये किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और वो हमारा नाम पूछकर, हमारे देश में घुसकर हमारे सर पे गोलियाँ मार रहे हैं। लेकिन आप देखो परसेप्शन का गेम कैसे होता है। आप जब इस तरीके का एक फ़ोटो देखते हो तो आपको लगता है कि भाई साहब नहीं यार, गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं सरकार गलत तो नहीं कर रही है। और इतनी औकात उन लोगों की हो जाती है, जो सरकार के खिलाफ हमेशा बोलते आए हैं। आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन आप कब बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कहीं न कहीं देश से गद्दारी पर उतारू हो रहे हो और ये नहीं चलेगा। यही नहीं, राजनीति इस हद तक गिरती जा रही है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो पब्लिकली आके ये कहती है कि नहीं हम सरकार के हर तरीके से आपके साथ हैं। सरकार जब स्ट्रैटेजाइजिंग में लगी हुई है, जब शांत बैठी हुई है, रणनीति बना रही है, बेवकूफ़ों की तरह जंग में नहीं कूद रही है, तो वो कुछ इस तरीके का पोस्ट डाल रहे हैं, जिसपे शरीर के ऊपर सर नहीं है, सर तन से जुदा वाले आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं। अब आपको और हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से किन लोगों का किस प्रोपेगेंडा में साथ दे रहे हैं और अगर वो प्रोपेगेंडा देश के विरुद्ध है और फिर भी हम वैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं तो फिर देश के साथ अगर कल को कुछ गलत होता है तो हम पूरी तरीके से उसके लिए जिम्मेदार होंगे। और उस जिम्मेदारी से मेरा ये मतलब है कि पूरे इतिहास में ऐसी ही गलतियों के कारण हम बार बार मारे जाते रहे हैं, बार बार हमने जंगें हारी है। हमारे विजेता फाइटर्स जो हैं काफ़ी जंग जीतने के बाद अंत में इसी तरीके से, इसी तरीके के लोगों के कारण मारे गए हैं। और अगर उससे अब भी हम नहीं सीखेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं बार-बार आप लोगों को हर वीडियो में यही बात बता रहा हूँ। इसीलिए आप सभी से मेरी एक ही गुज़ारिश है कि इस घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में हमें साथ रहना होगा, साथ उस मुट्ठी की तरह रहना होगा जिसमें आपके पूरे शरीर की ताकत हो सकती है। ये शरीर आपका देश है और ये उँगलियाँ आप हैं। अगर आप साथ रहेंगे, एकता अगर बरकरार रहेगी, तो फिर पाकिस्तान क्या कोई हमें हाथ नहीं लगा पाएगा। और यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरीके से पिछले 75 सालों में हमारे साथ परेशानी क्रिएट करता आया है, उसको फुल स्टॉप लगाने का समय आ गया है। आपको और हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुछ लोगों को ये लड़ाई सोशल मीडिया पे लड़नी पड़ेगी बिकॉज़ एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो काफ़ी गलत तरीके से हमारे ही लोग हमारे ही खिलाफ चला रहे हैं। इसे आपको और हमें समझना पड़ेगा। पाकिस्तान बाद में आता है, हमारे अंदर घर के बैठे जो दुश्मन हैं, वो उससे ज़्यादा घातक हैं क्योंकि वो आपके और हमारे ज़्यादा नज़दीक हैं। इसका सिंपल समाधान है कि आप एकजुटता बनाए रखें, ऐसी-वैसी किसी भी बातों में ना आएँ, किसी गलत इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में ना आएँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी आँख मूंद कर, हाथ पकड़ कर सरकार के साथ खड़े होने का समय है। हम उसी पर कॉन्संट्रेट करें। जब समय आएगा, जब युद्ध खत्म होगा, जब थोड़ी शांति होगी, फिर सरकार पे सवाल उठाया जाएगा कि क्यों हुआ? क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए? तब फिर सारी बातों का सेंस बनेगा। ऑपोज़िशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गलत समय पे ऑपोज़िशन होना गद्दारी का प्रतीक हो सकता है।
इज़राइल एक छोटा-सा देश है, जैसे भी बना हो उसके इतिहास में नहीं जाते हैं, लेकिन एक छोटा-सा देश है, उस जीव की तरह है जो दाँतों के बीच में है। अगर वो अपनी रक्षा एकजुट होकर ना करे, तो वहाँ का कोई नहीं बचेगा। वहाँ पर भी सरकार है, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पर भी वोटिंग होती है, लेकिन जब अक्टूबर 7 का हमला हुआ, तो वहाँ के सारे लोग तो इसीलिए आपको और हमें समझना पड़ेगा, हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्सिटी है, सारी सच्चाई अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर आप और हम मिलकर अभी एक साथ देश के लिए खड़े नहीं होते हैं, तो बाद में इसका खामियाज़ा हो सकता है मुझे पहले और आपको बाद में, या आपको पहले और मुझे बाद में भुगतना पड़े। इतिहास उठाकर देखिए, हर बार ऐसा ही हुआ है। 4 राजा अगर आपस में लड़ रहे थे, तो कोई बाबर, अकबर की औलादें उठ के बाहर से आ गईं। पहले एक से लड़ा, दूसरों से दोस्ती की, फिर दूसरे से लड़ा, बाकियों से दोस्ती की, और फिर एक-एक करके सबको खाते चले गए। अंग्रेज़ों ने भी यही किया। उससे पीछे चले जाएँगे तब भी यही हुआ है। अभी समय है कि हम ऐसा ना होने दें। हमें अभी समय है कि हिंदू-मुस्लिम एकता को एक बनाए रखें, और सिर्फ़ हिंदू ही मुस्लिम क्यों? हमारा सिख भाई भी जो है हमारे साथ लड़ रहा है, हमारा क्रिश्चियन भाई भी जो है हमारे साथ लड़ रहा है, और ये समय है एकता का। हम आपस में जो दिक्कतें हैं उसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी एक साथ रह के पाकिस्तान जैसे सूअर के बच्चों से लड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एकता बनाए रखें। जय हिंद।